गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और उसके बाद शादी के बाद हम लोग निकल गए थे, विदाई के बाद निकल गए हैं ठकुर्रा के लिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर नदी है ठकुर्रा के पास में, केल नदी कहते हैं इसको, केल नदी है यहाँ पर। और बस अब हम लोग ठकुर्रा ही पहुँचने वाले हैं। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है क्योंकि नदियों के किनारे की ज़मीन इसी तरह की होती है। लेकिन नो बॉय राजवी, गुड्डू, मम्मा बुला रही, गुड्डू बेटा, गुड्डू। ओ ब्लॉग तो बस फ्रेंड्स देखिए हम लोग आ गए थे, दोपहर में ही आ गए थे लेकिन सो गए और अब शाम को उठे हैं। तो ये मेरी चाची सास हैं जो लिए हुए हैं राजवी को। तो बस फ्रेंड्स मैं ले चलती हूँ आपको चाची के घर। और चाचा जी मेरे जो हैं वो टीचर हैं, तो बस यहीं पर उनकी पोस्टिंग है। इसके बाद हम लोग चलते हैं। और हम लोगों के घर आपस में पूरे परिवार के पास में ही बने हुए हैं, तो ज़्यादा दूरी पर नहीं जाना है। और बस बिल्कुल बगल की गली से ही चाची का घर है। तो यहाँ पर अंधेरा है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर। और आप देखिए बस हम लोग एंटर ही कर रहे हैं। यहाँ पर दादी बैठी हुई हैं, मेरी जो छतरपुर में दादी हैं, दादी सास, उनकी देवरानी है ये जो बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं। और इनसे भी एक छोटी वाली दादी हैं, वो इन दोनों की ही देवरानी हैं। इस तरह से 4 लोग थी ये लोग, लेकिन एक ख़त्म हो चुकी हैं। चाची इसके पास में तकिया रख दो आप, यहाँ धनक जाती है तो गिरेगी नहीं। तो बस फ्रेंड्स राजवी को तो हम लोगों ने तखत पर बिठा दिया है और मैं करवाती हूँ आपको अपना होम टूर, यानी चाची के घर को दिखाती हूँ। तो ये है एक रूम। और पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ पर भागवत हो रही थी, छत पर हुई थी भागवत। और इसके बाद ये है दूसरा रूम, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ले चलती हूँ किचन में। और देखिए आप किचन को भी चाची बहुत ही साफ़ सफाई रखती हैं, बिल्कुल भी झड़ा पोछा हुआ घर डला रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इतने सारे घर हैं मेरे कि यदि मैं आपको होम टूर सबका करवाऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका घर कौन सा है। तो मैं जब भी आऊँगी तो एक होम टूर आपको ज़रूर करवाया करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कच्चा भी छोड़ा हुआ है चाची ने, ताकि यहाँ पर जब कभी खाना वगैरह या कुछ भी चूल्हे का भी यूज़ करना हो तो वो आसानी से यूज हो सके। और आज थी पूर्णिमा तो चाची व्रत रहती हैं, तो उसी की पूजा की थी तुलसी के पास में। और यहाँ पर बस आंगन है थोड़ा सा बर्तन वगैरह धोने के लिए, और बाथरूम वगैरह है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए हैं और राजवी को खिला रहे हैं। आप भी देखिए हम लोगों की बातें क्या बातें हो रही हैं। बेटू देखो देखो, ये देखो देखो देखो, ये हो वाह लग गया। बेटू देखो, आखिरी को वहां से दे रही बेटू अब लाग जा लाग जा ये देखो देखो, ले 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 ऐसा भाजा तक ना पड़ा आती है ठंडी में करेंगे। आशा इनके हो खाता छोटू के पापा का एक तबीयत बहुत खराब रहा। बिठो बिठो राजवी वीडियो दादी वीडियो ना सुनती हो अम्मा। देखिए हमारे बड़ा थी बहन जब मर जाइए ना तो कहती दिखाई दे सबको वीडियो कर दिया ऐसा ऐसा गाढ़ा गाढ़ा थोड़ी सी
गा जा थोड़ी सी, थोड़ी गा दे आता आवाज आई अम्मा गा जा थोड़ी सी। तुम उनकी घड़ी नहीं गाना, तुम गा जा। तुम्हारा लड़का देखिए कि कब की गावत। गा जा जो तुम्हें गाना कहो। सोहर गा जा चाहते आवाज मन और दे रहेगा। हाँ गाओ दादी। यहीं से बनी तुम्हारी। बनती है राजा जनक की, दादी थोड़ी जोर से गाओ। तेजी से गावा तो हम दशरथ जी के लाल बनती है राजा जनक की, राजा जनक की मोरनी सो है राजा जनक। और बस फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी सुबह। तो ये मेरी चाची सास हैं और ये मेरी बुआ भी लगती हैं। तो ये कहती हैं कि मैं बुआ ही कहा करूं, इसलिए मैं बुआ ही कहती हूं। और बस देखिए ये मुझसे मिलने के लिए आई थी, अभी मंदिर गई हुई थी। तो बस यहाँ पर देखिए पैर छू रहे हैं ये, और दीदी कह रही हैं कि मेरी फ़ोटो मत लेना, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स मैं ले चलती हूँ आपको दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पर ये दोनों अपने अपने मोबाइल में बिज़ी हैं। और जब मैं पहली बार ठकुर्रा आई थी तो मैं इसी रूम में रुकी हुई थी। और देखिए बस मैं यहाँ पर चाय भी पी रही हूँ और वीडियो भी लेती जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग दोपहर तक निकलेंगे भी। अभी इनका बहुत बार फ़ोन आ चुका है ऑफिस से, तो जाना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं चलती हूँ दूसरे रूम में और आपको यहाँ का भी रूम दिखाती हूँ। अभी ये क्या है, आधा कच्चा बना हुआ है, आधा पक्का बना हुआ है, धीरे धीरे बनता जा रहा है। और आप भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अभी पूजा तो नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसे ही करा देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे और मम्मी को जाना है मंदिर, तो आगे मैं आपके साथ में बताऊंगी, शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सामने का व्यू है जो आप देख रहे हैं, सामने का सीन है। और एक ये भाई साहब का, ये बड़े वाले भाई साहब का है जो यहाँ पर आप बाइक खड़ी हुई देख रहे हैं, और ये छोटे वाले भाई साहब का फ्रंट गेट है। और इसी से हम लोग एंटर करते हैं। जाने के लिए दोनों में आपस में भी कनेक्टिविटी है, तो आप अंदर भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये बाहर का ही गेट है। और बस फ्रेंड्स देखिए ये बैठक है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं बड़े पापा, मेरे जो पापा हैं छतरपुर में, उनसे बड़े भाई। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ आपको छोटे वाले भाई साहब के घर में, तो यहाँ का भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक रूम, और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ताई जी की है, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, और मेरी शादी के काफ़ी टाइम पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। और अब चलते हैं दूसरे रूम में। यहाँ का पूरा आंगन पक्का है, और जो बड़े वाले भाई साहब हैं उनका अभी आंगन पक्का नहीं है, अभी बनना है उसको। और यहाँ पर देखिए ये चूल्हे के लिए भी रखा हुआ है, अलग से इंतजाम है कि यदि चूल्हे से भी कभी बनाना है तो हम अलग से बना सकें, घर ना ख़राब हो हमारा। और यहाँ ये है किचन आप देख रहे हैं। और बस इसके बाद चलते हैं बाहर निकलते हैं। और यहीं पर आंगन काफ़ी बड़ा है, तो छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ पर सही रहता है, आराम से खुले में कर लो, कुछ भी करना है, कोई भी फंक्शन। और यहाँ पर जो आप देख रहे थे वो थोड़ा सा कच्चा है, अभी बनने के लिए रखा, मतलब बनना है, उसे अभी कंप्लीट होना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं बाहर, और ये देखिए बैठक है, यहीं पर ताऊ जी लेटते हैं। और इसके बाद निकलते हैं अब बाहर। ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से आपस में ही बिल्कुल आमने सामने ही गेट है, ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, हम आ जा सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े पापा, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं आप सब लोगों की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले रही हूँ, जैसे वहाँ देखती रहूँगी। और बस इसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या चल रहा है। और आज भी देखिए यहाँ पर सो रही है आराम से, ये अभी उठी ही नहीं है। और मैं नहा भी चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग शादी से काफ़ी थक गए थे, और ये भी थक गई होगी, इसलिए आराम से सोई है रात में।
रात में एक बार भी ये नहीं उठी क्योंकि काफ़ी थक गई थी। और ये देखिए कि ये भी उठ गए हैं, छोटू भी उठ चुके हैं, इनकी भी नींद पूरी हो गई है जो थोड़ी बहुत है और होती जा रही है। अब 1-2 दिन तो लगेगा ही। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं नहा चुकी थी तो मम्मी कह रही हैं चलो मंदिर चलते हैं, पहले तुलसी में जल चढ़ा लो। तो बस मैं वही कर रही हूँ। दोनों जगह ही तुलसियाँ लगी हुई हैं और चाची के घर पर भी तुलसी लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छी फैमिली है, सब लोग पूजा पाठ वगैरह बहुत करते हैं। और बस देखिए यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। दृष्टि काट रही है आलू प्याज टमाटर, क्योंकि ये बनाने वाली है मैगी। दृष्टि को बहुत पसंद है मैगी। पहले तो पोहा बन रहा था, फिर दृष्टि ने कहा कि नहीं मैगी बना लेते हैं। और बस फ्रेंड्स मैं आपको ले चलती हूँ महेश्वरी माता के यहाँ, जो हमारे घर के बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर है, 2-4 कदम की दूरी पर ही माता का मंदिर है। और मैं लास्ट टाइम जब आई थी, जब मुंडन के टाइम पे, तो जा नहीं पाई थी किसी वजह से। तो बस मैं अब चलती हूँ, आपको भी ले चलती हूँ वहाँ पर। और यहाँ से उतर के बस सीढ़ियों से बिल्कुल पास में ही हम रोड क्रॉस करेंगे। ये जो बीच का सड़क है यही हम उस पार जाएंगे। तो बस माता का मंदिर है, कोई ख़ास दूरी पर नहीं है। और बस थोड़ी सी ही धूप है। और आजवी को मैं छोड़कर आई हूँ उसके पापा के पास में। यदि वो उठ जाएगी तो वो रहेंगे उसके पास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। और दीदी भी हैं, थोड़ा बहुत वो भी देख लेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स वैसे में हम लोग काफ़ी जल्दी जा रहे हैं। और बस ये माता के दरबार में हम लोग पहुँच चुके हैं, बिल्कुल ही पास में हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पहले हम लोग लगाते हैं परिक्रमा, और जो कि थोड़ा उबड़ खाबड़ है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर काफ़ी संभल के चलने लायक है, क्योंकि कांटे वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस देखिए यहाँ पर मम्मी कह रही हैं कि थोड़ा सा ऑरेंज जैसा बना दो, तो मैं बस वही बना रही हूँ। यहाँ पर सभी लोग ऐसा बनाते हैं, मेरी तो आदत नहीं है बनाने की, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर बना दिया। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अंदर। फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर बहुत सिद्ध है और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी भी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मन्नतों के नारियल भी बंधे हुए हैं, अभी मैं हो सकता है आपको दिखाऊंगी। और बस हम दोनों, मैं और मम्मी, कर लेते हैं यहाँ पर अपनी पूजा, जो भी है जैसी भी है छोटी मोटी। और भगवान को जल चढ़ा दिया है। इसके बाद सिंदूर बिंदी चंदन जो भी है वो सब लगा देते हैं। और फिर उसके बाद करते हैं हम दोनों आरती। थोड़ा जल्दी में ही लगे हुए हैं क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है। अभी आशीष गया हुआ है छोटी वाली दीदी को महोबा छोड़ने के लिए, क्योंकि उनकी जो ससुराल है वो ग्वालियर में है, तो आज वो निकल जाएंगी। उनके यहाँ पर भी शादी है, तो वो यहीं से चली गई हैं। 1 दिन के लिए ही रुक पाई, ज़्यादा नहीं रुक पाई, जबकि उनकी जो ससुराल है वो काफ़ी दूर है, तो वो बहुत कम आ पाती हैं। लेकिन जब भी आई और जल्दी ही चली गई हैं, ऐसे तो आना जाना हो नहीं पाता है। तो बस फ्रेंड्स हो गई है पूजा, अब करते हैं आरती। जय दुर्गे माँ जगदम्बे अम्बे आरती तुम्हारी, जय हो माँ जगदम्बे अम्बे आरती तुम्हारी। जो माँ की करे आरती कष्ट कभी ना पाएगा, जो माँ की करे आरती कष्ट कभी ना पाएगा। दूध पूत भंडार करे माया आरती तुम्हारी, दूध पूत भंडार करे माँ आरती तुम्हारी। जय हो माँ जगदम्बे अम्बे आरती तुम्हारी। पान बतासा भजा नारियल या है भेंट तुम्हारी, पान बतासा भजा नारियल या है भेंट तुम्हारी। जय हो माँ जगदम्बे अम्बे आरती तुम्हारी, जय हो माँ जगदम्बे अम्बे आरती तुम्हारी। गहरी नदिया ना पुरानी कोई नहीं खेवैया, गहरी नदिया ना पुरानी कोई नहीं खेवैया। आके मैया पार लगा दो पैरों पे सवारी, आके मैया पार लगा दो पैरों पे सवारी। जय हो माँ जगदम्बे अम्बे आरती तुम्हारी। तो बस फ्रेंड्स हो गई है हम लोगों की आरती, और बस अब लास्ट में जो भी दर्शन है वो करके हम लोग जल्दी से निकलते हैं राजवी को देखने के लिए। और यहाँ पर जब मैं नवदुर्गों में आई थी तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, और जो हम लोगों की कुलदेवी का मंदिर है वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, मेला भी लगता है। और बस फ्रेंड्स अब लास्ट दर्शन करके हम लोग निकलते हैं, और बिना भगवान को पीठ दिए हुए। अभी यहाँ पर दूसरा एक जगह और स्थान है, ये बेदी हवन है, तो बस यहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं थोड़ी सी। और
और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लगा हुआ है एक पीपल का पेड़, पीपल का। तो वहाँ पर मम्मी कहती हैं कि वासुदेव का स्थान है, इसलिए वहाँ पर भी जाके हम लोग परिक्रमा लगाएंगे। और वहाँ पर भी जो भी क्या होता है कि जो भी खंडित प्रतिमाएं होती हैं वो उसी के नीचे रखी हुई हैं, तो बस उनका भी पूजन कर देते हैं। और यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं, अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अभी बनवाया गया है। ये मंदिर सभी के सहयोग से बनवाया गया है और मुझे जितनी जानकारी है वही मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कच्चा घर देख रहे हैं, ये हम लोगों का है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ रहा ही थोड़ी बहुत जा सकता है। और बस फ्रेंड्स अब मैं ले चलती हूँ आपको वापस से घर, क्योंकि हम लोगों को पैकिंग करना है और निकलना भी है। क्योंकि यदि ऐसा हो गया कि यहाँ मैं 2-4 दिन रुक जाऊँ तो शायद मैं जाने का नाम ही ना लूँ यहाँ से। मेरा ऐसा मन लग जाएगा यहाँ पर कि मैं जाऊँगी ही नहीं छतरपुर। तो बस फ्रेंड्स देखिए, ये लग गया हम लोगों का नाश्ता। और ये दृष्टि और बाई स्पेशल मैगी बनी हुई है। एक ने सब्जियां काटी हैं और दूसरे ने इसको बनाया हुआ है। बस फ्रेंड्स देखिए, ये मम्मी खिला रही हैं राजवी को। जब तक हम लोग फ्रेंड्स आए थे तब तक ये उठ गई थी और इसने पॉटी भी कर ली थी, लेकिन इसके पापा थे तो सब कुछ मैनेज कर लिया। और इसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी देर हो गई है। और ये मेरी ये दूसरी वाली चाची सास हैं जो आप देख रहे हैं नीली साड़ी में, और ये मेरी छोटी वाली जेठानी है, और वो जो आ रही हैं वो बड़ी वाली जेठानी है। इसके बाद फ्रेंड्स दीदी भर रही हैं हम लोगों के लिए सतुआ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। मेरे पापा और दादी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और पापा का कई बार फ़ोन आया कि सतुआ ज़रूर लेके आना। तो बस मम्मी ने ये 10 किलो पिसवाया है, तो दीदी इसको दूसरे वाले जिससे मतलब इस वाले बैग में भर रही हैं, जिससे आसानी से इसको ले जाया जा सके। और बस फ्रेंड्स हम लोगों का खाना पीना सब कुछ ही हो चुका है। अब हम लोग बैठे हुए हैं और अब बस अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चाची भी आ गई हैं यहाँ पर, तो बस हम लोगों की बातें चल रही हैं कि अब कब आना होगा, क्योंकि ऐसे कभी कभी ही आ पाते हैं, लेकिन जितना भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। बैठी है ऐसे खेलू खेलू डांस करना है क्या? ना चाहता बाइक आती बाइक बना देती है भाई कावा चश्मा चचता भाई मार का चीज उठा के पांच सीताराम वो कौन कहता है बिग बुका है, बिग बुका पकड़ ले जा देखो। बस फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार, और बस अब हम लोग चलते हैं। मैंने साड़ी चेंज कर ली है, उसके पहले मैं दीदी की साड़ी पहनी हुई थी, अब मैंने अपनी पहन ली है। और बस अब चलते हैं, निकलते हैं, तैयार भी हो चुके हैं सब कुछ। और बस फ्रेंड्स मम्मी कह रही हैं कि सबका वीडियो बना लो, एक बार सबका फ़ोटो वगैरह भी खींच लो। मम्मी को भी मेरी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और वो बहुत अच्छे से पोज दिया करती हैं जब भी खिंचवाती हैं। फिर ना लगा लेनी नालीला। अब घबराना ना मोरा की लाली में पेट कहां ला चाची को बंदे नहीं दे रहा ना बीच में आड़े। तो बस फ्रेंड्स इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, बाहर निकलते हैं, और हो गया है सबसे मिलना जुलना भी। और बस ये हम लोग आपस में ही दूसरे वाले घर से निकल कर जाएंगे बाहर के लिए, जहाँ पर हम लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है। और सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं, तो कहीं किसी का दरवाज़ा है, कहीं कहीं किसी की गैलरी है। बस फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं, दूसरे वाले घर से निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सबकी क्लिप में नहीं ले पाई, मुझे बिल्कुल भी दिमाग से निकल गया सबके पैर वैर छूने के चक्कर में। और बस फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए ठकुर्रा की बहुत ही खूबसूरत नदी है, और यहाँ पर एक बार शूटिंग भी हो चुकी है लिट्टी चोखा मूवी की। और यहाँ पर हम लोग बस थोड़ा सा फ़ोटो ही खींच रहे हैं, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, और बरसात के मौसम में बहुत ही सुंदर लगता है। बस फ्रेंड्स अब हम लोग निकल गए हैं। ये दृष्टि जा रही है साथ में, यश भी जा रहा है साथ में, जिनका मैंने होम टूर कराया था आपको। यश उन्हीं का बेटा है,
और फ्रेंड्स जब कई लोग साथ में होते हैं तो सफ़र का इतना अच्छा आनंद आता है कि मैं क्या बताऊं, मतलब सफ़र भी इतना इंटरेस्टिंग लगने लगता है इतनी गर्मी में भी। बस फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं गौरीहार और यहाँ पर मैं आपको अपने एक और चाचा हैं उनका घर दिखाऊंगी। आप देखेंगे ये जो येलो कलर का आप देख पा रहे हैं, जूम करके मैंने दिखाया, तो ये भी मेरे एक चाचा का घर है। अभी हम लोग जल्दी में थे इस वजह से नहीं रुके हैं। और एक और चाचा का घर यहीं पर गौरीहार में बना हुआ है, वो भी टीचर हैं। और बस अब हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। देखिए राजवी क्या कर रही है, आराम से बैठी हुई है मम्मी की गोदी में। ये भी सफ़र में थोड़ा बहुत तो थक ही गई होगी फ्रेंड्स। 3 दिन से कंटिन्यू हम लोग सफ़र कर रहे हैं और आज जाकर हम लोग छतरपुर पहुंच जाएंगे और हमारे सफ़र की भी एंडिंग हो जाएगी। बस देखिए अब हम ये लोग यहाँ से जाते हुए हम लोगों को पड़ेगा लवकुश नगर भी पड़ता है, तो ये लवकुश नगर ही है। आप लोग अगर कभी आए हों तो देखिएगा, लेकिन पहले इसको लौड़ी बोलते थे। और बस यहाँ से अब हम लोग सीधे छतरपुर के लिए निकल जाएंगे। ये गढ़ी मलहरा भी पहुँच गए फ्रेंड्स हम लोग। लाल हो जाता है उसका लिया। और बस फ्रेंड्स देखिए ये कितने सुंदर पहाड़ और यहाँ पर पेड़ हैं। क्या है कि बारिश हो गई है, इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस फ्रेंड्स अब हम लोग छतरपुर पहुँच ही गए हैं, तो मैं आगे आपसे घर का शेयर करती हूँ कि मैं घर पर देखिए लेके आ रहे हैं गुड़िया को, राजवी को ऊपर। और मैं थोड़ी देर से आपको दिखाती हूँ कि मेरे पौधों का क्या हाल हो गया है। चलो बस फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अब अंदर और मम्मी भी पहुंच गई हैं नीचे। अभी सामान वगैरह हम लोगों का नहीं उतरा है, थोड़ी देर से आ जाएगा। और बस गेट खोलकर मैंने राजवी को लिटा दिया है और मैं चलती हूँ आपको दिखाने कि मेरे पौधे किस तरह के हो गए हैं। देखिए सबकी पत्तियाँ मुड़ गई हैं, सब मुरझा गए हैं और बेल पत्ती तो देखिए किस तरह की बिल्कुल झुक गई है। अब इनमें अभी की अभी जल्दी से जल्दी मुझे पानी डालना होगा, उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी। तो बस चलते हैं अंदर। और राजवी को यदि किनारे पर है तो उसे बीच में कर देते हैं जिससे वो गिरे नहीं, और इनमें डालते हैं पौधों में पानी। और बस फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ और मेरी जर्नी भी जो बछड़ा खेड़ से लेके ठकुर्रा से होते हुए छतरपुर आ गई हूँ, जर्नी अब मेरी समाप्त होती है और ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय।